Hello dear students, good morning all of you. Today we are going to discuss third unit of the chemistry, that is classification of element and periodicity in properties. This is the third unit of your topics of the chemistry, classification of element and periodicity in properties. तो बेटा ध्यान से बात को समझिएगा, जो आप लोग पीरियाडिक टेबल आज की डेट में देखते हो वो पीरियाडिक टेबल 1800 सेंचुरी में ये पीरियाडिक टेबल का कुछ और उसका रूपरेखा था। क्लियर है? तो ऐसा पीरियाडिक टेबल नहीं था। तो जो आप इस समय पीरियाडिक टेबल देख रहे हो वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल जो आज हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो इसके पहले जो पीरियाडिक टेबल पर वर्क किया था उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही लाइटली उसको देखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन न तो आता है, वो सारी थियरीज फेल हो चुकी हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जो वर्क किया था पीरियाडिक टेबल पर, जो पीरियाडिक टेबल बनाने की कोशिश किया था, तो वो था डॉबरेनर। डॉबरेनर एक साइंटिस्ट Doberener is the name of scientist given the arrangement of element in the periodic table. क्या इन्होंने एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में डॉबरेनर इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ट्रायड्स। क्लियर है? डॉबरेनर ने लॉज ऑफ ट्रायड्स दिया था। बस इतनी ही जानिए कि डॉबरेनर ने क्या दिया था, लॉज ऑफ ट्रायड्स दिया था। और सिंपल वे में इन्होंने तीन एलिमेंट की एक सीरीज बनाया था, 3 एलिमेंट्स की सीरीज इन्होंने ड्रॉ किया था। और इन्होंने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट का और सेकंड एलिमेंट के मास का मीन ले लेंगे तो मिड का एलिमेंट का मास आ जाएगा। और इन्होंने कोशिश किया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करने की। क्लियर है? तो ये लॉज बहुत ज्यादा समय तक नहीं चला, लॉज फेल हो गया। क्लियर है? तो सेकंड आया डॉबरेनर के बाद जॉन। क्लियर है? जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने क्या दिया, जरा ध्यान देना। जॉन न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का सेंस 8 से है। अंडरस्टूड? मींस उन्होंने एलिमेंट को जब अरेंज करने की कोशिश किया तो हर 8th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के एलिमेंट को अरेंज किया तो 9th वाला एलिमेंट 1 के नीचे आता था, 10th वाला एलिमेंट 2 के नीचे आता था, 11th वाला एलिमेंट 3rd के नीचे आता था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो प्रॉपर्टीज शो करेंगी वो उनका एक पीरियड भी तैयार हो रहा था और एक ग्रुप भी तैयार हो रहा था। जैसे हर 9th वाला एलिमेंट 8th एलिमेंट इन्होंने अरेंज कर दिया और 8वां जब आता था तो वो 1 के नीचे, 9वां जब आता था तो 1 के नीचे आ जाता था। तो ये कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ये भी लास्ट फ्लॉप हो गया, ये भी ज्यादा समय तक नहीं चला। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव, बस इतना आपको याद होना चाहिए कि जॉन न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। क्लियर है? नाउ डॉबरेनर गिव्स लॉज ऑफ ट्रायड्स एंड नाउ नेक्स्ट वन इज, इसके बाद आए लोदरमेयर। लोदरमेयर ने जो पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट का अरेंज करने की कोशिश किया, इन्होंने एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम क्लियर है?
एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश किया, बट ये भी लॉस फ्लॉप हो गया, ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। अब इसके बारे में डिटेल मत जाइए, कौन सा फ्लॉप हुआ, कैसे फ्लॉप हुआ, क्योंकि सारी थ्योरीज फेल हैं। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी करनी है, बट ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि लोदर मेयर गिव्स एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वैल्यू मींस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू लोदर मेयर बाय एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, डी जॉन कार्टिक। डी जॉन कार्टिक्स gives telluric helix, टेल्यूरिक हेलिक्स। इन्होंने हेलिकल फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में इन्होंने अरेंज करने की कोशिश किया था। क्लियर है? ऐसे अरेंज करने की कोशिश किया था, बट दिस थ्योरी वाज आल्सो फ्लॉप, ये भी थ्योरी फ्लॉप हो गया था। क्लियर है? तो नाउ नेक्स्ट वन इज, इसको पॉइंट करते चलिएगा, मेंडलीव्स। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं की फेमस हुई, इन्हीं से फेमस होना शुरू हुआ। मेंडलीव्स। क्लियर है? मेंडलीव्स अरेंज, बात ध्यान से समझिएगा, अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल Mendeleev's arranged the element in the periodic table by atomic weight। इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया मेंडलीव साहब ने। इन्होंने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट और द पीरियोडिसिटी ऑफ द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी दैट मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट। क्लियर है? तो एटॉमिक वेट के इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इन्होंने अरेंज करने की कोशिश किया एटॉमिक वेट को, तो एक पीरियड मिलना शुरू हुआ। हाँ, ऐसे अरेंज करना शुरू कर दिया। तो बट ये भी थियरी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चली, ये भी थियरी फ्लॉप हो गई। तो कौन सी थियरी चली या कौन सी थियरी हम लोग आज स्टडी करते हैं, वो है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? तो आइए इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। ओके, थैंक यू। बात ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, मेंडलीव्स के बाद आए एच मोजले, हेनरी मोजले, एच मोजले, एच मोजले। इन्होंने क्या बताया, जरा ध्यान देना। एच मोजले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ध्यान से बात को समझिएगा, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of element, physical and chemical property of element
physical and chemical property of element depends on atomic number। आज यही टेबल हम लोग पढ़ते भी हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। एच मोजले ये एक्स रेस पर स्टडी कर रहे थे, एक्स रेस पर स्टडी कर रहे थे। उसी समय एलिमेंट के अरेंजमेंट के लिए, पीरियडिक टेबल के अरेंजमेंट के लिए एक बात इनके दिमाग में आया कि क्यों नहीं एलिमेंट को हम किसी टेबल में एडजस्ट कर दें ताकि स्टडी करने में आसानी हो। इतने एलिमेंट हैं। 18वीं सेंचुरी तक लगभग 36 के आसपास एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, बट इन दिस टाइम 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब एक एक एलिमेंट की स्टडी करना इम्पॉसिबल था। तो कोशिश किया इन्होंने कि एक कॉलम दिया और एक पीरियड जो है कि कॉलम दिया, और वह कॉलम अगर वर्टिकल है तो उसको ग्रुप इन्होंने कह दिया, और हॉरिजॉन्टल है तो उसी को इन्होंने पीरियड कह दिया। आइए अभी हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं, जरा देखिएगा। एच मोजले ने एक्सरेज पर स्टडी किया, और एक्सरेज पर जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरेज की वो अंडर रूट इक्वल टू एटॉमिक नंबर की, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर की। इसी के बेस पर उन्होंने अरेंज करने की कोशिश किया पीरियडिक टेबल को, और अरेंज भी किया। इनके बाद थोड़ी सी मॉडिफाई रूप मॉडर्न पीरियडिक टेबल एच मोजले ने दिया है। एच मोजले ने ही मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया है। हाँ, यहां कर देते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल गिवन बाई एच मोजले। ओके, और इनसे थोड़ी सी और डिटेल रूप दे दिया गया। जरा ध्यान देना, हटा दिया इसको, ध्यान से बात को समझिएगा। इन्हीं के बाद आया लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। क्लियर है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, और इसी को दूसरा नाम है एक्सटेंडेड हाँ फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। क्लियर है? या बोर्स पीरियडिक टेबल, बट बोर्स ने अकेले नहीं किया था, एच मोजले की हेल्प से ही किया था इस पीरियडिक टेबल का। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल, ये भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल का ही थोड़ा सा बेटर रूप इन्होंने दिया। क्लियर है? तो आइए जरा से इनकी टेबल पर हम बात करते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल का जो प्रायोरिटी जाती है, वो क्रेडिट जो जाती है वो बेटा जाती है बोर्स को। क्लियर है? बोर्स को जाता है। इन्होंने क्या किया था, जरा ध्यान देना, बातें वही थी, बातें जो एच मोजले की थी सेम बातें इनकी भी यही थी। कुछ बातें इन्होंने और एक्स्ट्रा जोड़ दिया था अपनी इस टेबल में, कुछ बातें इन्होंने जोड़ दिया था। जरा देखिएगा क्या बातें इन्होंने जोड़ा था, ध्यान देना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल या मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उन्होंने पहली बात तो ये बता दिया था कि जो भी एलिमेंट का अरेंजमेंट है पीरियडिक टेबल में, उस एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो एटॉमिक नंबर के बेस पर पॉइंट आउट किया। दूसरी बात इन्होंने कहा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल से आई, एलिमेंट अरेंज
element arranged in 18 vertical column. वर्टिकल कॉलम, इसी का नाम इन्होंने दे दिया, क्या नाम दे दिया? कॉल्ड ग्रुप. एलिमेंट अरेंज इन 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम. 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम कॉल्ड, इसी का नाम इन्होंने दे दिया, क्या दे दिया? पीरियड. 7 वर्टिकल कॉलम, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम जिसको पीरियड कहा, और 18 वर्टिकल कॉलम जिसको इन्होंने ग्रुप कह दिया. क्लियर है? और नेक्स्ट बात तो इन्होंने अरेंज किया, नंबर ऑफ एलिमेंट, अरेंज इन द पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज इन द पीरियड इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ सेल. उस सेल की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने अरेंज होंगे. जरा ध्यान देना, ये क्या बताना चाहते हैं कैपेसिटी का सेंस? देखिएगा, इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज इन द पीरियड इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द सेल. अगर हमारा फर्स्ट सेल है, ध्यान से बात को समझिएगा, फर्स्ट सेल है, तो इस फर्स्ट सेल को कौन सी सेल कहते हैं? के सेल कहते हैं. बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट सेल हमारी होगी. जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो फर्स्ट सेल को के सेल कहते हैं. और इस के सेल में कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे? 1 सबसेल. हम ये कह सकते हैं सबसेल. कितने सबसेल होंगे? 1 सबसेल होगा. कौन सा होगा? 1s का होगा. क्लियर है? और 1s सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा? तो नो डाउट कि 1s है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल सिंगल, एक ऑर्बिटल ये होगा इससे. इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंज इन दिस ऑर्बिटल? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंज इन दिस ऑर्बिटल? 2 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? तब इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? जब 2 ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. तो एक इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा तो एक एलिमेंट आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर है? तो ये मिला आपको. नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए इनमें? 2 एलिमेंट आया. इसी तरीके से इन्होंने और सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए लिखा. और एक बात इन्होंने और बताया, हटा दो इसको, नोट कर लीजिए. एलिमेंट, बात लिख लीजिएगा, एलिमेंट अरेंज इन द पीरियाडिक टेबल, element arranged in the periodic table in increasing order of atomic number. क्लियर है? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया.
क्लियर है? तो आइए जरा से बातें हम समझते हैं कि कितने इन्होंने कॉलम दिए और जो ग्रुप कहा गया वर्टिकल कॉलम जो दिए, और कितने इन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम दिया जिसको इन्होंने पीरियड का नाम दे दिया। जरा ध्यान देना, बातें ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जब आप ऐसे चलोगे, ये हॉरिजॉन्टल है और इसको इन्होंने कहा कि ये पीरियड होगा, ठीक, मान लिया। और इन्होंने कहा कि जब आप ऐसे चलोगे पीरियाडिक टेबल में, आपने पीरियाडिक टेबल देख रखा होगा, पीरियाडिक टेबल में जब ऐसे चलते हो तो यू विल गेट पीरियड, एंड नाउ टॉप टू बॉटम यू मूव, यू विल गेट व्हाट, ग्रुप। तो ये आपको मिला पीरियड और ये आपको मिला ग्रुप। इतनी बातें तो क्लियर है। पीरियड में इन्होंने कितने पीरियड बताया? 7 पीरियड बताया, 7 पीरियड बताया। और ग्रुप में हाउ मच? 18 ग्रुप बताया, 18 ग्रुप। क्लियर है? 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप, 18 ग्रुप मिला। अब हमें यह पता होना चाहिए, या हम अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा पीरियड शॉर्ट है, कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा लॉन्गेस्ट है। तो इस तरह की बातें हम कर लेते हैं, थोड़ी सी ध्यान देना। बिल्कुल रिजल्ट जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसी पर बेस्ड हम लोग कोशिश करते हैं जानने की। जरा ध्यान देना, यहां लिखिएगा नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, और इधर लिखिएगा नंबर ऑफ सब शेल। आप भी बनाइएगा नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ पीरियड, टाइप्स ऑफ पीरियड, ये पीरियड किस टाइप का होगा? टाइप्स ऑफ पीरियड। बना लीजिए कॉलम, बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। क्लियर है? नंबर ऑफ सेल, सपोज आपका फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल का मतलब के सेल है, हाँ फर्स्ट सेल है। इस फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे? हम जानते हैं कि 1s ही होगा, ये क्वांटम नंबर में हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट सेल में 1s सेल, 1s सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? क्लियर है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका होगा, कितने होंगे? 1 होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा, ये देखिए 1 ऐसे होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होंगे। कहां से कहां तक? हाइड्रोजन 1 से लेकर के हीलियम 2 तक 2 एलिमेंट होंगे। कहां से कहां तक? हाइड्रोजन 2 हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम एटॉमिक नंबर विल बी हाउ मच? 2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यू विल गेट इन फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट सेल 2। And types of period, this is the shortest period, shortest period. Clear है? सेकंड में नंबर ऑफ सबसेल, एक 2s मिलता है और दूसरा 2p मिलता है। सबसेल में कितने? 2s 2p, और 2s 2p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल s में 1 और p में 3। इसका मतलब 3 + 1 हाउ मच? 4। ये 4 हमें ऑर्बिटल पॉइंट आउट होंगे। 4 ऑर्बिटल का मतलब एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल। p में कौन कौन से होते हैं? px, py एंड pz के ऑर्बिटल, और ये s का ऑर्बिटल। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट, अच्छा ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करेगा, और 2 2 4 2 6 6 प्लस और 2 ये 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें इंटर कर रहे हैं तो 8 एटम भी हमें मिलेंगे।
भाई एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। तो 8 एलिमेंट आपको मिलेगा, 8 एलिमेंट। लिथियम 3 से लेकर के नियान 10 तक के एलिमेंट आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में। लिथियम 3 से नियान 10 तक के एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट वन इज नियान। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हुए? 8 एलिमेंट। 8 एलिमेंट हो गया, और इसको कहते हैं सॉल्ट। ये 2 ही एलिमेंट था, दिस इज द सॉल्टेस्ट, एंड नाउ 8 एलिमेंट सॉल्ट। ये सॉल्ट पीरियड है। आपसे कभी कभी पूछ देगा कि कौन सी सॉल्ट पीरियड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हु इज सॉल्ट पीरियड, हाँ, हु इज सॉल्ट पीरियड, कौन सा सॉल्ट पीरियड है? तो आप कहोगे सेकंड पीरियड इज द सॉल्ट पीरियड एंड फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। क्लियर? अच्छा, ध्यान देना। थर्ड पीरियड की हम बात करते हैं। थर्ड पीरियड में 3s के ऑर्बिटल, 3p के ऑर्बिटल और 3d के। नंबर ऑफ ऑर्बिटल d में कितने होते हैं? d में 5, p में कितने होते हैं? 3 और s में कितना होता है? 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाउ मच? नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी, क्लियर है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी 9। क्लियर है? 9 ऑर्बिटल। 9 में कौन कौन से? एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और 5 d के ऑर्बिटल। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अरेंज हो सकते हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 16, 18, 18 एलिमेंट। क्लियर है? तो ये 18 एलिमेंट जो है, ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 18 आएगा। और 18 कहां से लेकर कहां तक होंगे हमारा? तो सोडियम 11 से आर्गन, क्लियर है, 18 तक के एलिमेंट। थर्ड पीरियड थोड़ी सी गलती हो गया। थर्ड पीरियड की हम बात करते हैं। थर्ड पीरियड कौन कौन से होंगे? 3s एंड 3p। और इस 3s 3p में नंबर ऑफ हाउ मच? नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3p के और प्लस 1 s का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी 4। कौन कौन से? एक ये s वाला और 3 ये p वाले। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 8 होंगे, ये भी 8 एलिमेंट का होगा। और 8 एलिमेंट कहां से कहां तक होगा? सोडियम 11 से लेकर के आर्गन 18 तक के एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट हाउ मच? 8 एलिमेंट। क्लियर? और ये भी आपका शॉर्ट पीरियड है। पीरियडिक टेबल देखिएगा, पीरियडिक टेबल लेकर के बैठिए, देखते रहिए पीरियडिक टेबल। और आपका फोर्थ पीरियड, क्लियर है? फोर्थ पीरियड में नंबर ऑफ सबसेल कौन कौन से होंगे? 4s, 3d एंड 4p, ये ऑर्बिटल्स आएंगे।
4s में अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल s में कितने होंगे, हाउ मच 1, d में कितने होंगे 5 एंड नाउ p में 3, तो 1 + 5 + 3 हाउ मच 9, 5 + 1 6 एंड 3 9, ये हमारे 9 ऑर्बिटल आएंगे। 9 ऑर्बिटल, एक s का, 3 p के और 5 d के आ जाएंगे। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल अरेंज 2 + 2 4 2 6 2 8 2 2 2 10 10 + 8 हाउ मच 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे। अब हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने आ रहे हैं। 18 है तो नो डाउट कि 18 एलिमेंट आ जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन अगर अरेंज हो रहे हैं तो 18 एलिमेंट इसमें अरेंज होंगे। तो अब हमें ध्यान देना है कि किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट अरेंज होंगे, कौन से पीरियड में, 4th पीरियड में। तो ये आपका होगा पोटेशियम 19 से लेकर के, ध्यान से बात को समझिएगा, पोटेशियम 19 से लेकर के क्रिप्टन 36 तक के एलिमेंट ये आपके 4th पीरियड में होंगे। पीरियडिक टेबल में आप देखिएगा 4th पीरियड जो स्टार्ट होगा वो s ब्लॉक से स्टार्ट होगा, पोटेशियम 19 से लेकर के आप क्रिप्टन 36 तक के एलिमेंट 4th पीरियड में ऑब्जर्व करोगे। क्लियर है? और इस चूंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हाउ मच 18 आ गया। क्लियर है? और 18 है तो इस पीरियड को कहते हैं लॉन्ग पीरियड। अभी क्या था, शॉर्टेस्ट था, शॉर्ट था, अब लॉन्ग आ गया, ये लॉन्ग पीरियड है। नंबर ऑफ एलिमेंट 18। नाउ इन केस ऑफ 5th पीरियड, 5th पीरियड में 5s 4d and now 5p। क्लियर? 5s 4d 5p। नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाउ मच, ये भी 9 है तो ये भी 9 होंगे। एक 5s का होगा, 3 5p के होंगे। क्लियर है? और 5 किसके होंगे, क्लियर है, डी के होंगे, 5d के। क्लियर है? सॉरी 5 जो होंगे 4d के होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाउ मच 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज इन दिस ऑर्बिटल 18। क्लियर है? ये भी 18 होंगे। और किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट होंगे। क्लियर है? रुबिडियम 37 से लेकर के ज़ीनॉन 54। देखिएगा आपके जो 5th पीरियड में एलिमेंट होंगे, रुबिडियम 37 से लेकर के ज़ीनॉन 54 तक के एलिमेंट 18 एलिमेंट। क्लियर है? ये भी आपका लॉन्ग होगा, लॉन्ग पीरियड कहलाएगा। किस टाइप का पीरियड है, दिस इज द लॉन्ग टाइप पीरियड, लॉन्ग पीरियड। एंड नाउ 6th पीरियड, 6s 5d 4f and 6p, 6s 5d 4f and 6p। क्लियर है? जरा पॉइंट आउट करिए, इसको नोट करिए, नोट बनाइए तुरंत। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यहां कितने ऑर्बिटल हैं 3, यहां कितने ऑर्बिटल हैं 7, यहां कितने ऑर्बिटल हैं 5, यहां कितने ऑर्बिटल हैं 1। सभी ऑर्बिटल्स को काउंट करिए। 3 + 7 10, 10 + 5 15 + 1 16। क्लियर है? 16 होंगे, 16। अब 16 एक s का ऑर्बिटल यहां बना दीजिए, 5d के ऑर्बिटल, 5d के ऑर्बिटल, 7 f के ऑर्बिटल और 3
p के ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे 16 ऑर्बिटल। क्लियर है? यहां बना लीजिएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कहां से कहां तक होते हैं। हाँ, सीजियम 55 से लेकर के सीजियम 55, हाँ, सीजियम 55 से लेकर के हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन 86, cesium 55 to radon 86, which includes in now in 6th period. This is the longest period. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ये भी आप बताइएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट हाउ मच? 16 है तो 32 एलिमेंट, 32 एलिमेंट। दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। और इसके बाद आपको 7th पीरियड मिला। 7th पीरियड यही लास्ट आपका पीरियड है जो उन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम में डिवाइड किया है। तो 7th में आपको कौन कौन से मिलेंगे? 7s, क्लियर है? 7s और 6d, 5f एंड 7p। क्लियर है? 7p ये एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेल, ये सबसेल आपके फुलफिल होते हैं। क्लियर है? जब आप 7th पीरियड की बात करते हो तो 7s, 6d, 5f एंड नाउ 7p। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितने हैं? ये भी 16 है। और इसी तरीके से 16 आपको ऑर्बिटल, जैसे इसका 16 मिलेगा, 3 इसका मिल जाएगा, हाँ, और 7 इसका हो जाएगा, और 6d के 5 हो जाएंगे, और 1s का 1 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द टोटल ऑर्बिटल एंड देन यू डिसाइड हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पीरियड आर इन। तो 16 ऑर्बिटल आपको मिले तो नंबर ऑफ एलिमेंट हाउ मच? 32। इसमें भी आपको 32 मिलेंगे, 32 मिलेंगे। क्लियर है? बट ये पीरियड आपका अभी लिखा है इनकम्प्लीट। अभी क्यों इनकम्प्लीट है? पीरियडिक टेबल में आप देखोगे तो इनकम्प्लीट नहीं है। पीरियडिक टेबल में पूरी तरीके से अरेंज कर दिया है। क्लियर है? तो ये कुछ एलिमेंट उसी के बेस पर रख दिया गया है, बट इस पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड मानते हैं कि ये इनकम्प्लीट पीरियड है। क्लियर है? अभी उनकी सारी प्रॉपर्टी डिस्कवर नहीं हो पाई है। 100 एंड अबव द 100 एटॉमिक नंबर, द नेम ऑफ द एलिमेंट अरेंज अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम। आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम अरेंज कर दिया गया कि अगर आएगा तो ये होगा, अगर आएगा तो इसका नाम ये होगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।